नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सकपाल आप सभी का अपने चैनल जर्नी सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स का पेमेंट कैसे करते हैं। आप सभी को पता हो रहेगा कि 31 मार्च ख़त्म होने के बाद हमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है 31 जुलाई से पहले फ़ाइल करना होता है। तो अभी मुझे मेरी लायबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन मैं भरने वाला हूँ। तो वो इनकम टैक्स का पेमेंट 31 मार्च के बाद कैसे पे करते हैं ये देखते हैं। तो ऑलरेडी एक एडवांस टैक्स पेमेंट कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने पहले बनाया था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का पेमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड डाल देना है। लॉगिन आईडी आपका पैन नंबर रहेगा और पासवर्ड आपने जो इनकम टैक्स का लॉगिन करने के लिए क्रिएट किया रहेगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ पर आपको ई फाइलिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है लॉगिन करने के बाद। फिर ई पे टैक्स में आ जाना है। ई पे टैक्स में आने के बाद यहाँ पे न्यू पेमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इनकम टैक्स वाला ये जो टैब दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अभी आपको जो पेमेंट करना है वो असेसमेंट ईयर 25-26 का करना है। अगर आप 1 अप्रैल के बाद पेमेंट करने जाते हो इनकम टैक्स का तो बाय डिफ़ॉल्ट 26-27 आता है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में अभी आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिखाई देगा। तो मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपका जो एडवांस टैक्स का पेमेंट का ड्यू डेट 31 मार्च से पहले था। अभी आपको क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स बना, क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद पेमेंट कर रहे हो। अगर आप 26-27 फाइनेंशियल ईयर 25-26 का कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एडवांस टैक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऑप्शन आपको 25-26 में नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप अभी 31 के मार्च पेमेंट कर रहे हो। तो इसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पर आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पर लिख लीजिए और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। यूपीआई से कैसे पे करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आप अगर आपकी बैंक आपको ऊपर नहीं दिखाई दे रही है तो नीचे ड्रैग डाउन करके आप आपकी बैंक सिलेक्ट कर सकते हो। बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ पेज इस तरह से दिखाई देगा, आपको आपके डिटेल्स चेक करने हैं और फिर नीचे स्क्रॉल करके पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और ये सबमिट टू द बैंक पे करना है। जैसे आप सबमिट टू द बैंक करेंगे तो आप बैंक की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखना है और फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद पेज ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स देख लेना है। अगर आप कन्फर्म है तो नीचे आपको आपका अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और रिमार्क्स में आपको जो भी डालना है लिखना है वो लिख सकते हो और आगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी जनरेट करके ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाएगा और यहाँ पे ये ओटीपी मुझे आ गया है। अब मैं यहाँ पे ओटीपी लिख लेता हूँ। ओटीपी लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे ओटीपी लिख लेना है। ओटीपी लिखने के बाद नीचे आपको सबमिट वाला बटन जो दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको फिर आगे प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको वेट करना है, ये आपको वापस इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको इनकम टैक्स का चलन जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।